हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखो क्या है कि इससे पहले वाली क्लासेस में आपने कर रखे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो यूज़ होगी तो उसमें अप्लाई कर देंगे। हमारे पास इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है सहप्रतिबंध प्रायिकता, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करनी है, कैसे क्वेश्चंस को पहचानना है, ये क्वेश्चंस में बता देंगे कि किस टाइप से करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि अगर एक ही सैंपल स्पेस में E और F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, मतलब एक ही सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हैं, तो क्या होगा कि F के घटित होने की सूचना पर E की प्रायिकता, हमें इसमें क्या होता है कि एक चीज घटित होती है वो हमें पता होता है, ठीक है, और दूसरे की प्रायिकता हमने निकालनी होती है। तो F के घटित होने की सूचना पर E की प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको रखेंगे ऊपर और अपॉन में F, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PE/F। इसका मतलब है कि F हमें पता है और E की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। E की प्रायिकता निकालनी है जब F पता है, F हमें ज्ञात है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE/F, मतलब अंश और हर का इंटरसेक्शन लेना है और नीचे आ जाएगा PF और इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास है E के घटित होने पर F की प्रायिकता। तो F की जो प्रायिकता होगी वो होगी PF/E। तो ये होगा PF/E, मतलब क्या है, अंश और हर का इंटरसेक्शन। E/F लिख दो या F/E, अपॉन में आ जाएगा PE और PE का मान 0 नहीं है। इसको ऐसे रीड करेंगे, E की प्रायिकता जब F ज्ञात है, F की प्रायिकता जब E हमें ज्ञात है, मतलब E घटित हो चुका है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला पहले वाला भी यूज करेंगे, PA/B। हमने ये कभी किया हुआ है फॉर्मूला, PA + PB - PA/B, ठीक है। और इतना तो हमें पता ही है कि जो प्रायिकता होती है किसी भी घटना की वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से कम होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है। किसी की घटना होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, इसका जोड़ होता है 1। प्रायिकता हम निकालते कैसे हैं, अनुकूल घटनाओं को ऊपर रखते हैं, कुल घटनाओं को अपॉन में रखते हैं, तो हमारे पास उसकी प्रायिकता आ जाती है। अब हम सहप्रतिबंध प्रायिकता से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता में PE दे रखे है, PF दे रखे है, PE/F दे रखे हैं, हमें निकालना है PE/F। तो फॉर्मूला होता है PE/F अपॉन PF। तो PE/F की वैल्यू है 0.2, PF की वैल्यू है 0.3। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10 और इसको रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। 0 0 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 2/3। एक हमने निकालना है PF/E। तो ये क्या होगा, PF/E अपॉन में PE। E/F है या F/E, दोनों की वैल्यू सेम होती है और PE की वैल्यू है 0.6। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर वाला रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 2/6। तो आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, PB दे रखा है, PA/B दे रखा है, PA/B हमने निकालना है। A की प्रायिकता जब B हो चुका है तो PA/B अपॉन में PB 0.32 अपॉन में 0.5। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100 आ गया, नीचे डेसिमल रिमूव किया, ऊपर 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटा 16, 2 से कैंसिल आउट किया 5, तो आ जाएगा 16/25। थर्ड में क्या है, PA दे रखे, PB दे रखे, PB/A दे रखे, हमें PA/B निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है PB/A, अब अंश और इंटरसेक्शन हर अपॉन में PA।
इक्वल टू 0.4, तो पी बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई पी ए की वैल्यू फिल कर देंगे 0.8, तो पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मीन सेम होता है तो आ जाएगा 0.32। सेकेंड पार्ट में हमने पी ए बाई बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी ये है 0.32 और पी बी की वैल्यू है 0.5, तो डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 10, तो 5 को इससे कैंसिल आउट किया, ये आ जाएगा 2, तो 64 अपॉन 100 0.64। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू रख देते हैं, पी ए की वैल्यू हमारे पास है 0.8, पी बी की वैल्यू है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, तो इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32, तो 1.3 में से 0.32 माइनस करने, यहाँ 0 लगा दिया, 8, यह आ जाएगा 9.0, तो आंसर आ जाएगा 0.98। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA बाई B बराबर दे रखा है 2/5। PA यूनियन B निकालना है हमने, तो देखो क्या है, अगर ये तीनों बराबर है ना तो हम ये भी ले सकते हैं कि जो 2PA है ना वो 5/13 है और PB का मान भी क्या है 5/13, तो यहाँ से PA की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/26, ओके, और PB की वैल्यू तो हमारे पास है 5/13। PA यूनियन B निकालना है, तो पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, P ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB इक्वल टू 2/5, तो PA इंटरसेक्शन B ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई PB और PB की वैल्यू है 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2/13। अब PA यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो ये होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5/26, PB की वैल्यू है 5/13 माइनस 2/13, 26 LCM आ गया, तो आ जाएगा 5, यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 ये आ जाएगा 11/26। नेक्स्ट में PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA यूनियन B दे रखा है, तो PA इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो दैट PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, वैल्यूज रख देते हैं, आ जाएगा 7/11 इक्वल टू 6/11, 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 11/11 माइनस 7/11, तो आ जाएगा 4/11, ओके। अब हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट में PA बाई B, फॉर्मूला लगाते हैं PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 4/11, PB की वैल्यू है 5/11, 11 और 11 कैंसिल आउट, यह आ गया 4/5, तथा नेक्स्ट है PB बाई A, तो इसका फॉर्मूला होता है PB इंटरसेक्शन A अपॉन में PA। PB इंटरसेक्शन A का मीन्स PA इंटरसेक्शन B होता है, तो ये तो होगा 4/11, PA की वैल्यू है 6/11, दोनों कैंसिल आउट, 4/6 अगेन कैंसिल आउट बाय 2, वी गेट 2/3।
नेक्स्ट क्या है, एक न्यायिक पासे को उछाला गया और ये प्रायिकताएं फाइंड आउट करनी है। जब एक पासे को उछाला जाता है ना तो प्रत्यर्थ समष्टि सैंपल स्पेस में 6 अवयव आते हैं, 6 आउटकम। ठीक है, तो हमने पी ई बाई एफ निकालना है। तो ये क्या होता है, अंश और हर का हम इंटरसेक्शन कर देते हैं और अपॉन में हर की प्रायिकता आ जाती है। तो मतलब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में कॉमन। तो जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है 3। तो इनकी प्रायिकताएं लिखते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता होगी, इसमें एक आ रहा है, मतलब 3 एक ही अवयव आ रहा है और कुल अवयव हमारे पास है 6। और पी एफ की प्रायिकता आ जाएगी 2/6। तो आंसर आ जाएगा 1/2। अभी होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई बटे में पी ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ लो या एफ इंटरसेक्शन ई, तो आ जाएगा 1/6। कुल घटनाएं 6 हैं हमारे पास। ठीक है, और पीई हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 3/6। आंसर आ जाएगा 1/3। अब हमने निकालना है सेकंड पार्ट में पी ई बाई जी। तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी जी। तो ई इंटरसेक्शन जी निकालते हैं हम। तो ई इंटरसेक्शन जी जब निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन 2 अवयव आ रहे हैं, 3 और 5। ठीक है, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/6। और जी के अंदर जो अवयव है हमारे पास 4 है, तो यह आ जाएगा 4/6। तो 6 से 6 कट गया, 2 को 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। यहाँ अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा पी जी इंटरसेक्शन ई बटे में पी ई। ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई प्रायिकता सेम रहेगी। और पी ई के अंदर हमारे पास 3 अवयव है, तो यह आ जाएगा 3/6। 6 से 6 कट गया, तो आंसर आ गया 2/3। अब यहाँ आते हैं, तो इसमें देखो क्या है, अंश और हर का तो हमने करना है इंटरसेक्शन। तो ऊपर तो आ जाएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और बटे में आ जाएगा पी जी। ठीक है, तो पहले मैं ई यूनियन एफ करता हूँ। तो जब ई और एफ का यूनियन करेंगे तो जितने भी अवयव आ रहे हैं हमने समुच्चय में पढ़ा हुआ है वो लेने हैं, और जो दोनों में आ रहा है उसको एक ही बार सेलेक्ट करना है। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 5। अब हमें चाहिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब इसका जी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। जी में है 2 3 4 5 और इसमें है 1 2 3 5। तो जो कॉमन अवयव है वो आ रहे हैं 2 3 5। तो प्रायिकता क्या आएगी 3/6 और जी में अवयव है 4, तो आ जाएगा 4/6। तो यह आ गया 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बटे में आ जाएगा पी जी। अब पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं मैं। ई और एफ का इंटरसेक्शन, जब ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो इसमें एक ही अवयव कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 3। अब इसका ई इंटरसेक्शन एफ का जी के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जी में 2 3 4 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 1/6, क्योंकि इसके अंदर एक ही अवयव है और जी के अंदर हमारे पास अवयव है 4, तो 4/6। तो आंसर आ जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखो पी ए अपॉन बी, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। तो पी ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। हमें पी बी का मान दे रखा है, पी बी का मान है 0, तो यह आ जाएगा परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और ये होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो पी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। प्रायिकताएं इनकी बराबर होती हैं, तो ऊपर वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा 1/PB इक्वल टू 1/PA, व्युत्क्रम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा PA इक्वल टू PB, मीन्स डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपने सह प्रतिबंध प्रायिकता से, ये तो क्या था कि क्वेश्चन डायरेक्ट थे, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं थी, वैल्यूज दे रखी थी, डायरेक्ट पूछा A/B निकालना है या B/A निकालना है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।